हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान के बारे में। और स्पेशली आज हम इसमें देखेंगे कि संविधान का निर्माण जो है वो कैसे हुआ, कब हुआ और किसने निर्माण किया, उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान जो है वह दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। देखिए, संविधान क्या होता है? ये कानून का एक बुक होता है, ठीक है। मतलब एक किताब ही है, ये दस्तावेज है, ठीक है, जिसके आधार पर क्या होता है, कोई भी देश का शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, इसमें आपको ये याद रखना है कि जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। भारतीय संविधान किसके द्वारा निर्माण किया गया है? संविधान सभा के द्वारा। और इसका गठन कब होता है? संविधान सभा का जो गठन है वो जुलाई 1946 में होता है। कब होता है? जुलाई 1946 में। किसके रिकमेंडेशन पे? तो वो कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे, याद रखना है, संविधान सभा का गठन होता है और यही संविधान का निर्माण करता है, भारतीय संविधान का। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, जो संविधान का निर्माण है, याद रखना है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपसे पूछा गया और बहुत बार पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान, याद रखना है, विश्व का, पूरे विश्व का जो है सबसे विशाल और लिखित संविधान है, मतलब इसे लिखा गया है। इसके निर्माण में अगर बात करें कितना टाइम लगा, तो इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह, यानी कि 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगर बात करें कि इस संविधान में, याद रखना है कि आरंभ में, यानी कि शुरुआत में, याद रखना है, 395 अनुच्छेद थे। इसमें अनुच्छेद कितना थे? 395। जबकि भाग कितना था? 22। और 8 अनुसूचियाँ थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि शुरू में जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? 395। कितने भाग थे? तो 22 भाग। और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। लेकिन याद रखना है, अभी जो है अनुसूचियाँ वर्तमान में कितना है? 12। इसमें बहुत संशोधन हुआ है, संविधान में बहुत संशोधन हो रहा है, होता भी है। और अभी संशोधन होकर इसमें 8 अनुसूचियाँ हैं। इसे बदलकर इसमें कितना अनुसूचियाँ हो गया? 12 अनुसूचियाँ। और जो अनुच्छेद है वो भी लगभग 450 से ऊपर हो गया है, जबकि भाग 22 ही है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। याद रखना है, संविधान का जो निर्माण है वो भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की संविधान सभा द्वारा किया गया है। याद रखना है, संविधान का अगर निर्माण किसने किया है, तो संविधान सभा ने किया। और ये संविधान सभा, याद रखना है, इसमें जो भी सदस्य चुने गए थे वो भारतीय जनता के बीच से ही चुने गए थे। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे संविधान का निर्माण जो है वो भारतीय जनता के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो भारतीय जनता है उन्होंने ही चुनकर संविधान सभा को भेजा था। उसके बाद है कि तत्कालीन संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। याद रखना, संविधान सभा में कितने सदस्य थे उस समय? 389 सदस्य थे, जिनमें से याद रखना है 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, जबकि 93 कहाँ से थे? देसी रियासतों से। देसी रियासत मतलब हो गया कि राजा महाराजा जो शासन करते थे उस समय देश पर, ठीक है, अलग अलग जगह पर, तो उसमें से 93 देसी रियासत से चुने गए थे। जबकि ब्रिटिश प्रांत मतलब ब्रिटिश का अधिकार में जो क्षेत्र था उससे कितना? 292 सदस्य चुने गए थे। जबकि याद रखना है, 4 जो है वो कमिश्नर क्षेत्रों से, जो कि है दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, ठीक है, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। याद रखना है, प्रत्येक प्रांत की सीटों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 3 प्रमुख समुदाय, यानी कि मुस्लिम, सिख और सामान्य में बांटा गया। यानी कि जितने भी प्रांत थे, ठीक है,
उसे जनसंख्या के आधार जनसंख्या के अनुपात के आधार पर बांटा गया था। इसमें 3 प्रमुख समुदाय को शामिल किया गया। कौन-कौन? मुस्लिम, सिख और सामान जितने बच गए वो सब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। अगर बात करें कब हुआ था, मतलब इसका प्रथम जो बोल सकते हैं मीटिंग जो है वो कब हुआ था? पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। याद रखना कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसका क्या किया था? अध्यक्षता किया था, जो कि अस्थायी तौर पर इस पद पर नियुक्त किए गए थे। मतलब ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। मतलब ये हमेशा के लिए अस्थायी नहीं थे, मतलब टेम्प्रोरी इन्हें बनाया गया था 9 दिसंबर के लिए ही सिर्फ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, याद रखना है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है कि किस संस्था ने या लीग ने संविधान सभा का पहली बैठक में भाग नहीं लिया था, तो किसने? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। उसके बाद याद रखना कि 11 दिसंबर 1946 यानी कि इसके जस्ट 2 दिन के बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। याद रखना है कि वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 दिन के बाद जो सभा होता है उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया, जो कि कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा एच.सी. मुखर्जी। याद रखना है एच.सी. मुखर्जी जो थे उन्हें उपसभापति नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, जो भारतीय संविधान की नींव थी। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था या लाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब लाया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। जो तीसरा अधिवेशन था या तीसरा जो बैठक था संविधान सभा का, क्योंकि पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर को, दूसरा हुआ था 11 दिसंबर को और तीसरा हुआ 13 दिसंबर को। इसी में याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पे इसका प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट याद रखना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के रूप में परिष्कृत करने के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित समितियों का गठन किया गया, जिनमें सबसे प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी। ठीक है, इसको और अच्छे से उद्देश्य प्रस्ताव को बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए बहुत सारा समितियां बनाया गया। बहुत सारा क्या बनाया गया? समितियां बनाया गया। इसमें एक सबसे प्रमुख समिति कौन था? प्रारूप समिति। ये जो प्रारूप समिति है इसका याद रखना, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल। मतलब देश में जो पहला, आज़ादी से पहले जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें कौन कौन सा विभाग किसके पास था, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन मंत्रिमंडल था, इनके पास कौन कौन से थे इसके अंडर, तो याद रखना है इनके अंडर थे कार्यकारी परिषद के ये उपाध्यक्ष थे। पहले याद रखना है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। विदेशी मामले ये भी जवाहरलाल नेहरू के पास थे, और राष्ट्रमंडल से संबंधित कोई भी मामले किसके पास थे? जवाहरलाल नेहरू के पास थे। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसके पास थे? वल्लभ भाई पटेल के पास था। और साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी वल्लभ भाई पटेल के पास ही थे। नेक्स्ट आता है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय किसके पास थे? तो याद रखना बलदेव सिंह के पास। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए देश का पहला रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह। उसी तरह से शिक्षा मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्री कौन थे पहले, तो सी राजगोपालचारी। उसी तरह याद रखना खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ये किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले राष्ट्रपति भी चुने गए।
नेक्स्ट है श्रम मंत्रालय, ये किसके पास था? तो जगजीवन राम के पास, याद रखना है, श्रम मंत्रालय दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाणिज्य मंत्रालय। तो वाणिज्य मंत्रालय किनके पास था? तो याद रखना ये था आई चुंदरीगढ़ के पास, ठीक है, आई चुंदरीगढ़ के पास वाणिज्य मंत्रालय था। जबकि विधि मंत्रालय ये था जोगेंद्र नाथ मंडल के पास। उसके बाद है उद्योग तथा नागरिक आपूर्ति, ये था जॉन मथाई के पास। उसके बाद है खान एवं ऊर्जा, ये था CH भाभा के पास। उसके बाद है रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, ये था आसफ अली के पास। उसके बाद आता है नेक्स्ट वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय याद रखना ये था लियाकत अली खां के पास था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डाक एवं वायु मंत्रालय, ये था याद रखना है अब्दुर रब निस्तार के पास। और लास्ट याद रखना है स्वास्थ्य मंत्रालय, ये किसके पास था? गजनफर अली खां के पास था। तो ये मंत्रालय जो था इन लोगों को बांटा गया था और यहाँ से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रारूप समिति के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी। देखिए प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त N गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान, याद रखना है 1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात TT कृष्णामाचारी नियुक्त हुए थे। उसके बाद याद रखना है N माधव राव, ये BL मित्रा के स्थान पर नियुक्त हुए थे। ये सब अन्य सदस्य थे, याद रखना भीमराव अंबेडकर के अलावा ये सब जितना मैंने नाम लिया ये सब अन्य सदस्य थे किसके? प्रारूप समिति का। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन इसके अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति के, जबकि अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है BR अम्बेडकर। नेक्स्ट देखते हैं संविधान समिति, संविधान में और कौन कौन सी समिति बनी थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये मैंने बता दिया। उसके बाद है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो KM मुंशी। उसके बाद है संघीय संविधान और संघ शक्ति, ये दोनों के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान, इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, झंडा समिति, ये तीनों के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी। नेक्स्ट है सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो P पटाभी सीतारमैया जो थे ये सदन समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद है नेक्स्ट वित्त एवं कर्मचारी समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है याद रखना है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया था। अगर पूछा जाए संविधान जो बना उसको अंगीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और याद रखना है इस पे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। कितने सदस्य ने इस पे सिग्नेचर किया था? तो 284 सदस्य ने। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। अगर बात किया जाए संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। और अंगीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। बात आता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने का असल डेट ये क्यों है? इसका कारण ये है कि सन 1930 में ही, याद रखना है, 26 जनवरी का दिन जो था उस दिन संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है, और इस समय से मनाया मनाया जाता था। तो इसलिए जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान का लागू किया गया पूरे भारत में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 26 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है? प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद रखना है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद रखना है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और संविधान सभा की अंतिम बैठक अगर बात करें कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुई। और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था।
तो 2 दिन पहले यानी कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसके 2 दिन पहले याद रखना संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था यानी कि 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे प्रस्तावना से रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट्स, इसको हम सब देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में और जरूर लिखना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।